नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर आपको बता दें हरिद्वार से। हरिद्वार में दक्ष प्रजापति मंदिर में पोस्टर लगे हैं। श्रद्धालुओं के मंदिर में एंट्री को लेकर पोस्टर लगे। श्रद्धालुओं से मर्यादित वस्त्र पहनकर मंदिर में एंट्री के निर्देश है। कम कपड़े पहनने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। नीलकंठ मंदिर में भी लगाए जा रहे हैं एंट्री के पोस्टर और ये पोस्टर भी आप देख रहे हैं। पोस्टर लगाया गया है जिसमें गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि अमर्यादित कपड़े पहनकर जो लोग आएंगे वो मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते हैं। कम कपड़े पहनने वाले श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं मिलेगी और ऐसे लोग बाहर से ही दर्शन करेंगे। तो प्रदेश में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रुद्रपुर में कार्रवाई हुई है। किच्छा में सरकारी जमीन पर बनी मजार को खुद मजार संचालक ने ही तोड़ दिया। प्रशासन का कहना है कि पीडब्ल्यूडी और रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ लोग खुद ही सरकारी जमीन से कब्जा छोड़ने लगे हैं। रेलवे के द्वारा नोटिसेस दिए गए हैं, उसमें अतिक्रमण अभियान चलाया गया और हटाया भी गया है। इसके साथ ही कतिपय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद भी लोगों के द्वारा उसको रिमूव किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो अभियान चला था वो अभी पीडब्ल्यूडी और रेलवे के अभियान पे चला। वहीं लखनऊ में संजीव जीवा के हत्याकांड के तार सुनील राठी से जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस सुनील राठी से पूछताछ कर सकती है। सुनील राठी इस वक्त हरिद्वार जेल में बंद है। पुलिस सुनील राठी और उसके गुर्दों की कुंडली खंगालने जा रही है। आपको बता दें कि जीवा हत्याकांड के तार अब वेस्ट यूपी से जुड़ते दिख रहे हैं और ऐसे में इस मामले को लेकर जल्द ही सुनील राठी से पूछताछ की जा सकती है। उधर जीवा हत्याकांड के बाद उत्तराखंड की जेलों में बंद बड़े अपराधियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर सुनील राठी की सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। गैंगवार की आशंका को देखते हुए सुनील राठी को अलग बैरक में रखने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। अधिकारियों को ये बताया गया कि इसमें एहतियात बरतें क्योंकि मामला संवेदनशील है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जेल के अंदर भी ऐसी कुछ घटनाएं घटे। तो जितने उनके कर्मचारी हैं उनको सतर्क रहने के लिए बोला है और निगरानी रखें। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा कार्यालय के लिए भूमि पूजन किया। रुड़की के आसफ नगर में भाजपा जिला कार्यालय तैयार किया जा रहा है और इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कार्यालय बनने से कार्यकर्ताओं को फायदा होगा। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि इस बार भी कांवड़ यात्रा ऐतिहासिक होगी। यात्रा की तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं और पिछली बार भी आपको पता होगा कांवड़ बहुत ऐतिहासिक हुई थी और 4 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री आए थे, उनका हमने स्वागत किया था। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे पर दिए बयान पर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि त्रिवेंद्र के बयान से भाजपा की सोच जाहिर हो रही है। उधर भाजपा इसे लेकर त्रिवेंद्र का बचाव करती नजर आ रही है। सत्य अहिंसा के मार्ग से उनके नेतृत्व में देश स्वतंत्र हुआ। आज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहा जाता है। उनके बारे में इस तरह की मानसिकता, इस तरह के विचारधारा कांग्रेस ही नहीं पूरा देश माफ नहीं करेगा, क्षम्य नहीं है। जो कहा है निश्चित रूप से सही कहा हुआ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की है, तो उसका कोई किसी प्रकार से उस विचारधारा का और उनका कोई समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, अग्रणी भूमिका में रहे, तो वो राष्ट्र के प्रति उनका भी कोई भाव रहा होगा। वहीं केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर एक बार फिर से एवलांच हुआ है। एवलांच के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे की ओर गिरता नजर आ रहा है और तेज आवाज सुनाई दे रही है। जिस किसी ने भी ये मंजर अपनी आंखों से देखा उसमें अब तक दहशत है। केदारनाथ की पहाड़ियों पर बर्फीला बवंडर उठ रहा है। बर्फ का एक तूफान नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तस्वीरें ऐसी मानो बर्फ से बने बादल उठ रहे हैं। ये वीडियो केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ी का है। मंदिर से करीब 5 किलोमीटर पीछे एवलांच आया है। ये मंजर देख केदारनाथ धाम में मौजूद यात्रियों की सांसें एक पल के लिए रुक गई। लोगों के जहन में 2013 की आपदा की यादें
ताजा हो गई। जानकार मानते हैं कि ये सब केदार घाटी में बेरोक-टोक उड़ रही हेली सेवाओं का नतीजा है। आप जानते हैं कि एक फ्रीक्वेंट वे में अगर हेलीकॉप्टर की उड़ानें वहाँ पे भरी जा रही हैं तो उसकी जो ध्वनि है उससे जो वहाँ का ग्लेशियर है उसके चढ़कने के कई उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर आर्मी ये जो हेलीकॉप्टर सेवा है हिमालय में विशेष इमरजेंसी के लिए ही प्रोवाइड की जाती है। अब सवाल यह है कि क्या पर्यावरण एक्सपर्ट की बातें सही है? अगर ऐसा है तो अभी से सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि केदारनाथ धाम 2013 जैसे भीषण तबाही देख चुका है। कोई नहीं चाहेगा कि इस जगह पर फिर से कोई अनहोनी हो। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। वहीं यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर कीचड़ होने से यात्रियों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। आलम यह है कि वैकल्पिक मार्ग पर फिसलन हो रही है और इस वजह से यात्री जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। पैदल मार्ग पर कीचड़ ही कीचड़ है। तीर्थ यात्री जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। मॉनसून से पहले ही यमुनोत्री यात्रा के वैकल्पिक मार्ग पर यात्रियों की राह में चुनौतियां हैं। वैकल्पिक मार्ग में भैनली घाट से आगे मार्ग खस्ताहाल है। ये रास्ता बहुत डेंजर रास्ता है। ऐसे रास्ते में से कुछ सुधारना करनी चाहिए। हम कितने दूर दूर से आते हैं भैया और आप बोल रहे हैं कि ऐसे रास्ते में से चलो। ये घोड़े फिसल रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल है ना, अच्छा रास्ता करवाना चाहिए। यात्री को बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ का रास्ता बहुत खराब है, घोड़े भी नहीं चल सकते। हम तो 2 बार गिर गए, सबको तकलीफ होती है। घोड़े तो क्या, कैसे चले ऐसे में घोड़े। मार्ग की स्थिति देखिए, इसमें कई जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। मार्ग पर मिट्टी की वजह से फिसलन हो रही है, जिससे आवाजाही में परेशानी है। यहाँ का रास्ता बहुत ही खराब हो रहा है, घोड़ों के लिए तो और भी बहुत खराब है। हम जनता बहुत परेशान है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि यहाँ इतने यात्री आते हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था करें ताकि सभी यहाँ की यात्रा सुगम हो। कई जगह पर तो मार्ग किनारे पर लगी रेलिंग ही क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में यहाँ से सफर करना और खतरनाक है। यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग की मरम्मत कराई गई थी, मगर यात्रा शुरू होने के 1.5 महीने के भीतर ही हालात बिगड़ गए हैं। ये मार्ग इतना खतरनाक हो गया है कि यहाँ सिर्फ यात्रियों को ही परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि घोड़े खच्चर भी मार्ग पर गिरकर घायल हो रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। तो चारधाम यात्रा को शुरू हुए 1.5 महीने का वक्त हो चुका है और इस 1.5 महीने में यात्रा पर आने वाले 127 यात्रियों की अलग अलग कारणों से मौत हो चुकी है। हालांकि सरकारी आंकड़े इससे कई अलग है। कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग इस बार मौत के आंकड़ों को छुपा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी इस मामले में गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। डेथ हुई है, ये संस्थागत डेथ कहीं नहीं। हमारे हॉस्पिटल में कोई आए और वहाँ पे डेथ हुई ऐसी कोई नहीं है। किसी का हार्ट अटैक हो जाए वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये पहली बार है कि हमने 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों को जो है एयरलिफ्ट कराया और उनकी जानें बचाए हैं। ये भी एक मैं तथ्य आपके सामने रखा। वहीं भाजपा की ही विधायक शैला रानी रावत ने केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस इसे लेकर भाजपा पर हमलावर है, तो वहीं भाजपा अब सफाई दे रही है। अब तक के सारे रिकॉर्ड यात्रा ने तोड़े हैं। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था चल रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चारधाम यात्रा स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे वहाँ के स्थानीय विधायक केदारनाथ जी विधायक हैं, उन्होंने अगर कोई विषय कहा है तो निश्चित रूप से उन्होंने सरकार की जो व्यवस्थाएं की गई उनको और बेहतरी के लिए उनको सुझाव दिए होंगे। और क्योंकि वो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय स्तर पर कुछ उनको ऐसा लगा होगा तो निश्चित रूप से उन्होंने सुझाव दिए होंगे, तो उसमें भी और चारधाम यात्रा की बेहतरी के लिए और सुधार किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी राज्य के ऐसे संधू साहब को ज्ञापन दे रही है और उस ज्ञापन में कह रही हैं कि केदारनाथ जी में यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं और इस साथ में ये भी कह रही हैं कि अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई तो मैं मजबूरी में धरना दूंगी। इससे पूरे राज्य में
चार धाम यात्रा में जो कांग्रेस का स्टैंड है, जो व्यवस्थाओं के बारे में कांग्रेस का आरोप है, वो अपने आप में सही साबित हो रहा है। उधर केदारनाथ धाम के हेली टिकटों की बुकिंग में फर्जीवाड़ा हुआ है। कर्नाटक के यात्रियों से 4 लाख रुपए की ठगी हुई है। बताया जा रहा है कि यात्रियों ने 60 टिकट बुक कराए थे, जिसके लिए उन्होंने एक एजेंट को पैसे ट्रांसफर किए। यात्रियों को बकायदा टिकट भी भेज दिए गए, मगर बाद में पता चला कि वो फर्जी टिकट। तरह से नंबर मिल गया ये बाइक का, जो उसको फोन किया वो लोग बोला तो हो जाएगा, मैं करके दूंगा, पवन हंस का नाम का करके। ये फ्रॉड किया, देखो ना। अभी वो टिकट भी भेजा अपने को, एक टिकट के हिसाब से 7,740 रुपये बोला। उसके बाद GST यानी मतलब 9,000 रुपये हिसाब से 9,200 रुपये कुछ हिसाब से पैसा लिया। टोटल 4 लाख रुपये आसपास दिया हुआ है उन लोग को। वहीं हेमकुंड साहिब में पिछले कुछ दिन से मौसम साफ है और इस वजह से यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि हेमकुंड साहिब में अभी भी 6 फीट से ज्यादा बर्फ जमी है और इस वजह से वहां काफी ठंड है। इसके साथ ही पैदल मार्ग के आसपास भी कई फीट ऊंचे हिमखंड जमे हुए हैं, जिनके बीच से होकर तीर्थयात्री यात्रा कर रहे हैं। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई थी और तब से लेकर अब तक 37,000 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब में दर्शन कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाते हैं उत्तराखंड टॉप 10। पौड़ी दौरे पर पहुंची कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय हो जाने को कहा। नगर निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारियां। बागेश्वर दौरे पर पहुंचे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने योजनाओं की समीक्षा की। अनुसूचित जाति बाहुल्य इलाके में सड़कों की खस्ता हाल को लेकर जताई नाराजगी। ऐसे क्षेत्र के अनदेखी पर अधिकारियों के रवैये पर भी नाराज। हरिद्वार में व्यापारियों ने किया पॉर्न टैक्सी का विरोध। DPR बनाने वाले अधिकारियों के विरोध में प्रदर्शन। हर की पैड़ी से निकाली शव यात्रा। रुद्रपुर में 2 ट्रांसफार्मर में लगी आग। ट्रांसफार्मर में आग लगने से गल्ला मंडी इलाके में मचा हड़कंप। टैंकरों के माध्यम से किया गया आग पर काबू। टिहरी के जिला अस्पताल बौराड़ी में नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों का हंगामा। कर्मचारियों ने टिहरी विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी की। 7 जून को अनुबंध खत्म होने पर बाहर किए गए 80 कर्मचारी। मसूरी में SDM ने किया नगरपालिका परिसर का निरीक्षण। कर्मचारियों की अटेंडेंस रजिस्टर की जांच। कई कर्मचारी ड्यूटी से मिले नदारद। अधिशासी अधिकारी को दिए उपस्थित रहने की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश। गर्मी बढ़ते ही हल्द्वानी के कई इलाकों में पानी का संकट। टैंकरों के जरिए जा रही पानी की सप्लाई। जल संस्थान के बाहर पानी भरने की लगी टैंकरों की लाइन। उत्तराखंड में जल्द निकलेगी पुलिस में भर्ती। तकरीबन 1500 पदों पर कांस्टेबल के लिए निकाली जाएगी भर्ती। सरकार की तरफ से भर्ती के लिए मिल चुकी है सैद्धांतिक सहमति। कर्णप्रयाग में ग्रामीण इलाके की सड़कें खस्ताहाल। गड्ढों की वजह से आम लोगों को आवाजाही में परेशानी। स्कूलों के बच्चों को भी आवाजाही में हो रही थी। मानस खंड के तहत जागेश्वर धाम को किया जा रहा विकसित। मास्टर प्लान के तहत होगा काम। जागेश्वर धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों ने सरकार के कदम की तारीफ की। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।